कंटिन्यू करते हैं। ओके मैम। रुखसार आप अपनी स्किन करके शेयर आप समझाना शुरू करें। ओके। मैसेज और आ रहे हैं वो लोग। हेलो। सिस्टर अगर 5 मिनट में नहीं आते हैं तो आप कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि देखिए ग्रुप में रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड होगी। टाइम जी जी सबको बिल्कुल पता एक ही है। एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिए टू। जी मैं डाल रही हूँ। जी, 2 से 3 मिनट का वेट कर रहे हैं, फिर मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। जी आप सेशन स्टार्ट करिएगा, बाकियों को रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा। प्लीज कोई भी क्लास के टाइम पे अपना कैमरा ऑन ना करे, इफ यू डोंट माइंड। सर आप कंटिन्यू करें, टाइम हो रहा है, क्योंकि हाफ एन आवर का टाइम है, टाइम निकल रहा है, आप स्टार्ट करें। जूम का आपने क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया शायद। जी देखिए, थ्री डॉट्स में जाएं। हम्म। थ्री डॉट्स में जाके शेयर स्क्रीन में जाके ऊपर लिखा हुआ होगा स्क्रीन, स्क्रीन पे टच करें। शेयर जी। एंटायर स्क्रीन को टच करके ओके। दिख रहे हैं ना, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना अब। जी जी। ओके। तो देखिए, आज हम एक पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं। कौन सा पोस्टर डिजाइन करने वाले, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसको क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट करके मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको उसके एलिमेंट्स क्या यूज हुए हैं, कौन सा ग्रेडियंट यूज हुआ है, क्या प्रोडक्ट यूज हुआ है, तो आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स है, जो जो चीजें बताई जाएगी उसको नोट डाउन करना है ताकि आपको आइडिया आ सके कि आप खुद से एक पोस्टर खुद एक क्रिएट कर सको, जहां आप अपनी खुद की आइडियाज से उसको डिजाइन कर सको। ठीक है, तो देखिए, अब आज हम ये इस पोस्टर को सीखने वाले हैं। इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है, सेम एज इट इज मैं आपको एक ब्लैंक कैनवास पे सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, ब्लैंक कैनवास लेना है जहाँ पे हम बिल्कुल जीरो से, जैसे कि अब ये जो कौन सी साइज है कैनवा की, 4:5। सबसे ठीक है। पहले रुखसार, सबसे पहले आप ही बताएं कि ये जो प्लस का जो ये दूसरी जो स्क्रीन आई हुई है, जो दूसरा पेज आया है, वो हमें सेटिंग में से कहाँ से लेके लेके आना है? बिकॉज हर किसी का पेज ओपन नहीं हाँ हाँ, मैं वही होता। बता हम्म। मैं वही बता रही हूँ, स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। जैसे कि देखिए, हमारा कैनवा का इंटरफेस है। ठीक है, जैसे आप कैनवा ओपन करोगे तो आपका इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सोशल मीडिया जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब सोशल मीडिया पे आपको जाना है, जहां आपको देखो इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए, ये देखो दिख रहा है, ये इंस्टाग्राम पोस्ट जहां पे मैंने सर्कल किया है, उस साइज को आपको लेना है। ठीक है,
इस तरह का आपको एक साइज लेना है, 4:5 पोर्ट्रेट, जिसको हम पोर्ट्रेट साइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैंक पेज हमने लिया है। तो ब्लैंक पेज पे सबसे पहले हम जाएंगे, उसके बाद जैसे अब मैंने जो डिजाइन क्रिएट किए ना, तो उसी के हम सेकंड पेज पे जाएंगे, जहां से मैं आपको सेम एज एज इट इज वही पोस्टर डिजाइन करके बताऊंगी, ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपने यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट के बाजू में योर डिजाइन का जो ऑप्शन है ना, जैसे जो मैंने अभी तक जो डिजाइन बनाई है उसी पे ही जाके हम क्लिक करेंगे। और जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने फर्स्ट ये डिजाइन क्रिएट किया हुआ है, तो यही मैं आपको सेम सिखाने वाली हूँ, ताकि आपको आइडियाज आ सके कि इसमें मैंने कौन से एलिमेंट्स यूज किए हैं, क्या क्या यूज किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आप इसकी सेकंड स्लाइड पे जा सकते हो। सेकंड स्लाइड पे जाने के बाद आपको इस तरह का ब्लैंक कैनवास ओपन हो जाएगा, 4:5 पोर्ट्रेट साइज, इंस्टाग्राम पोस्ट साइज उसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है, फिर उसको हम जैसे कि इसका कलर है जो बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर यूज हुआ है। तब ग्रेडियंट कलर कैसे लेना है हमें, सबसे पहले हमें एक लेना है प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक क्लिनजिंग जेल है, ठीक है। क्लिनजिंग जेल का पोस्टर है। क्लिनजिंग जेल के पोस्टर में सबसे पहले हमने क्लिनजिंग जेल लिया हुआ है। तो ये जो इमेज है जो क्लिनजिंग जेल की, वो मैंने पिंटरेस्ट से उसको लिया हुआ है इसको, ठीक है। तो आप भी पिंटरेस्ट से अपने हिसाब से अब कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब सपोज, अब ब्लैंक पेज पे हम सबसे पहले लेंगे एक क्लिनजिंग जेल का पोस्टर, जैसे कि अभी ये पोस्टर मैंने लिया था, देखो, ठीक है। तो अब इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या करना है, हमें बैकग्राउंड रिमूव पे जाना है, देखो। हम्म, देखो, ये बैकग्राउंड रिमूव दिख रहा है आपको। हम्म, देखो, बैकग्राउंड रिमूव पे जाना है और इसका बैकग्राउंड हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। तब ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, देखो, इसके पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे रखेंगे, प्लेस करेंगे। फिर यहाँ पे जो आपको सर्कल दिख रहा है, और देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये जो जहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ ना, ये वाला, वहां से आपको उसकी जो इसका स्टैंडिंग है ना, उसको हमें रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करके इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्लेस हो चुका है। फिर उसके बाद देखो, हम जाएंगे अगेन फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे मैंने नीचे जो सर्कल जो रखा हुआ है ना, जिसके नीचे है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोडियम बोलते हैं, ठीक है। तो हमें एलिमेंट सेक्शन में जाना है। एलिमेंट सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे 3D पोडियम सर्च करेंगे, ठीक है। 3D पोडियम, ठीक है। अगर 3D पोडियम अगर हम यहाँ सर्च करते हैं, तो देखोगे आप यहाँ पे अलग 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 टाइप के 3D पोडियम्स आएंगे। आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी चॉइस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ही मैंने वो जो लिया हुआ है ना, ये वाला नीचे जो है बैकग्राउंड सर्कल से, वो यहीं से ही लिया हुआ था, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी तक जो जो एलिमेंट्स यूज किए हैं, वो रिसेंटली यूज यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे हमने इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन मैं उसी को ही लूंगी, ठीक है। देखो, यहाँ पे मैंने उसको प्लेस कर दिया। इसका साइज मैंने थोड़ा सा छोटा किया। फिर इसको सेंटर में रखना है। फिर उसके बाद जो नीचे का गोल्डन कलर जो दिख रहा है ना, गोल्डन कलर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इसको कलर चेंज करना है, मुझे गोल्डन नहीं चाहिए, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना यहाँ पे, तो स्क्रॉल करने के बाद कलर का ऑप्शन आएगा, देखो, कलर के ऑप्शन में आने के बाद आपके पास जो जो ऑलरेडी पोस्टर में जो कलर दिए हुए ना, ऑलरेडी यहाँ पे आपको कलर पैलेट में शो हो गए कि यहाँ पे कौन से कलर है, ठीक है। तो हम इसका कलर जो क्लेंजिंग जेल का जो सेम कलर है ना, वही कलर हम लेंगे। देखो, इस तरह का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उसको सही हम प्लेस करेंगे। अगर प्लेस करने में आपसे सही से ये रोटेट नहीं हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है, देखो, इसको ये जो हमने एलिमेंट्स लिया उसके ऊपर ऐसे क्लिक कर रखना है। उसके बाद आपको आगे स्क्रॉल करना है, देखो, आगे स्क्रॉल करोगे तो ये आपको नच का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नच के ऑप्शन में जाने के बाद आपको लेफ्ट राइट अप एंड डाउन 4 एरो दिखाई देंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि उसे मुझे थोड़ा सा ऊपर की साइड करना है, तो यहाँ से आप उसको ऊपर लेके जा सकते हो। आपको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट लेकर जा सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। राइट करना है तो आप राइट लेकर जा सकते हो। अब ये मुझे थोड़ा सा डाउन करना है, तो मैं उसको थोड़ा नीचे डाउन लेकर जाऊंगी।
फिर जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है उसको हमें सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हमें इसकी पोजीशन जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, देखो फॉरवर्ड करोगे तो ये जो पोडियम है उसके आगे आ जाएगा। ठीक है, देखो अब बैकवर्ड करोगे तो ये पीछे चला जाएगा, फॉरवर्ड करोगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ वो? अ, आयशा आपको समझ में आ रहा है? यहाँ चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? ओके ठीक है। देखो अब जैसे यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर दिया, ठीक। अब इसकी साइज हमें थोड़ी सी छोटी करनी है, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, देखो आपके हिसाब से। अभी ये आपने प्लेस किया। अब उसके बाद हमें इसको 3D इफेक्ट देना है, जैसे जैसे उसको जो पोस्टर है वो रियलिस्टिक लगना चाहिए। देखो जैसे ये रियलिस्टिक लग रहा है, एक आई कैची लुक लग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अब ये हमें रियलिस्टिक दिखाने के लिए कि भाई इसके शैडो इफेक्ट नीचे पोडियम का जो रखा हुआ है एलिमेंट्स उसमें हमें शेडो इफेक्ट देना है। ठीक है, तो अगेन हम एलिमेंट के सेक्शन में जाएंगे। एलिमेंट के सेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे शेडो। ठीक है, शेडो। तो शेडो के ऑप्शन यहाँ पे हमें शेडो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के शेडो आएंगे, कुछ ग्राफिक्स में आएंगे, कुछ फोटोज में आएंगे। तो हमें ग्राफिक्स में से एक शेडो लेना है। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने अब ये वाला शेडो लिया है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अब शेयर हो रही है ना स्क्रीन? जी देखो, अब जैसे कि ये शेडो है, ठीक है। अब ये वाला शेडो हमें लेना है। देखो मैंने कौन सा शेडो लिया, देखो अगेन एलिमेंट्स पे जाना है आपको। एलिमेंट्स में जाने के बाद आपको शेडो टाइप करना है। शेडो टाइप करोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सारे शेडोज आएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पे मैंने शेडो लिया, ये वाला दिख रहा है, मैंने जहाँ पे ब्लू कलर का टाइप किया ये वाला मैंने शेडो लिया है। उसको लेने के बाद जैसे मैंने अब इसको यहाँ पे कैनवास के आगे की स्क्रीन पे प्लेस कर दिया। फिर इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी इस पोडियम के ऊपर, ये जो एलिमेंट्स है वहां पे उसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। जहां हमें जैसे कि ये जो क्लींजिंग जेल है उसका जो आगे की जो लीड है ना उसका इफेक्ट नीचे पोडियम पे पड़ना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम ऐसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर अगेन उसको ही वहां पे ऐसे एलिमेंट्स को क्लिक करके ही रखना है। फिर आपको आगे जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको पोजीशन में जाना है। पोजीशन उसकी हम बैकवर्ड करेंगे। देखो पहले फॉरवर्ड था तो यहाँ शेडो देखो इसकी जो लीड है ना ऊपर दिख रहा था, अब बैकवर्ड करोगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो मतलब ये लग रहा है कि रियल में कि एक प्रोडक्ट जो उसको हमने प्लेस किया है क्रॉस में और यहाँ उसका नीचे शेडो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक लग रहा है। अब जैसे कि अब ये पूरा कैनवास है, ठीक है, ये पूरा कैनवास है, पूरा व्हाइट है। तो हमें उसको ग्रेडियंट कलर देना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो कैनवास है इसके ऊपर देखो ऐसा क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे कलर व्हील का ऑप्शन आएगा। कलर व्हील के ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये कलर लिया था इसलिए देखो यहाँ पे ये कलर प्लेस हो रहा है। बट आप सोच रहे हो कि ये कलर कैसे लिया, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखो यहाँ पे कलर पे आपको कलर व्हील पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कलर पैलेट है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉलिड कलर लिखा हुआ है। अब सॉलिड कलर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट कलर दिया है। ठीक है, ग्रेडियंट कलर देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना ग्रेडियंट रेड कलर से मैं जो कर्सर फिरा रही हूँ वो वहां पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, देखो अब ग्रेडियंट पे मैं गई। ठीक है, अब ग्रेडियंट में देखो आप जाओगे तो ग्रेडियंट में ग्रेडियंट कलर किसको बोलते हैं, एक के साथ ज्यादा से ज्यादा कलर हो जिसका मिक्स हो एक पोस्टर में उसको हम ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्रेडियंट कलर है तो अब जैसे कि ये थोड़ा सा लाइट ग्रे लग रहा है तो उसे उसे मुझे डार्क शेडो देना है। देखो तो अब यहाँ पे इसको
कर्सर को जैसे आप राइट लेफ्ट जैसे भी लेकर जाओगे तो कलर देखो ऐसे स्क्रीन पे चेंज होगा। देखो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जो भी लग रहा है कि भाई क्या शूट हो रहा है इसके ऊपर, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे उसको चेंज करते रहना है। जैसे आपने चेंज किया तो इस तरह का डबल शेड में कलर कलर चेंज हो चुका है। अब उसको आपको लग रहा है कि भाई जैसे अब मुझे इसको यहाँ पे स्टाइल, अगर आपको इस स्टाइल में रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे करना है तो ये इस टाइप में भी कर सकते हो, बीच में आपको व्हाइट सेंटर में लाकर पूरा सर्कल शेप में ग्रेडियंट कलर देना है तो वो भी दे सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्टर है उसमें मैंने इस तरह का दिया हुआ इफेक्ट, तो आप इस तरह का इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना आपको समझ में आया, क्लियर है आपको? समझ में आया मैंने ये इतना कैसे किया? आयशा आपको समझ में आया इतना मैंने जो किया वो? ओके ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट में हम देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखो सबसे पहले अब हम लेंगे जो क्लींजिंग जेल का जो नाम है अवेन, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देखिए ये क्लींजिंग जेल का नाम है, वही मैंने उसको सेम एज इट इज यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। आपको कुछ नया नाम नहीं देना है, ठीक है। हम जो प्रोडक्ट ऑलरेडी होती है उसी का ही तो वहां पे नाम दिया जाता है ना। हम सारे पोस्टर्स वगैरह देख रहे होते हैं, चाहे हम कोई भी शैम्पू है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो उसके हम जो भी पोस्टर्स देखते हैं तो जो ऑलरेडी जिसका नाम दिया होता है जो ब्रांड का, वही ब्रांड का नाम हमें पोस्टर पे भी शो हो रहा है, ठीक है। अभी इस क्लीनिंग जेल का नाम क्या है? अवेनी, ठीक है। तो हम यही नाम को यहाँ से कॉपी करेंगे। और देखो कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस थ्री डॉट पे जाना है, ठीक है। थ्री डॉट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन आएगा। तो देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड इस तरह का ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, अगेन थ्री डॉट पे हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक। एक सेकंड। देखिए अगेन हमें यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमारा जो पोस्टर है जो हम अभी अभी इसको कस्टमाइज कर रहे हैं यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। फिर जो डिलीट के बाजू में जो थ्री डॉट का जो ऑप्शन है ना उसको क्लिक करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। देखो पेस्ट करोगे तो जो इस स्लाइड पे लिखा हुआ अवे नहीं था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, समझ में आया आपको ये मैंने कैसे कॉपी पेस्ट किया? आयशा आपको समझ में आया मैंने कैसे उसको कॉपी पेस्ट किया? जी ओके। देखो इस तरह का हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, देन उसके बाद देखिए अब यहाँ लिखा है क्लींजिंग क्लींजिंग जेल, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे अब ये आपको बार बार इस स्लाइड से उस स्लाइड में जाना आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, क्लींजिस प्लस आपको थ्री डॉट पे जाना है। फिर सिलेक्ट मल्टीपल का जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये सिलेक्ट मल्टीपल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये देखो मैं यहाँ पे जो कर्सर घुमा रही हूँ ना, ये सिलेक्ट मल्टीपल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मुझे जो नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको जूम पे, इसके नीचे क्लींजिंग जेल लिखा हुआ है, तो उसको भी मुझे क्लिक करना है, इसको। और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना क्लींजिस, उसको भी मुझे सिलेक्ट करना है। तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो देखो अब ये दोनों एक साथ, उसको हम कर्सर से आगे पीछे लेकर जाएंगे तो दोनों साथ में हो रहे हैं आगे पीछे, ठीक है। तो जैसे अब इसको थ्री डॉट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाने के बाद इसको कॉपी करेंगे अगेन। कॉपी करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ पे हम ऑलरेडी कस्टमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जाने के बाद इसको थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो जो हमने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे इस तरह पे, ठीक है। अब जैसे कि ये सेट ना हो पा रहा हो, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको आपसे मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप ना हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, आगे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको नच का ऑप्शन दिया है,
यहाँ से आप नज के ऑप्शन में जाके उसको थोड़ा डाउन, लेफ्ट, अप और डाउन ऐसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेट हो गया। ठीक है, अब ये हमने नाम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, क्लींजिंग जेल। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे उसके बेनिफिट लिखे हुए हैं। जेंटली क्लींजेस स्किन, कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल एंड हेल्प प्रिवेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना जो कंटेंट, मतलब इसके बेनिफिट क्या है। अगर ये क्लींजिंग जेल आप यूज करते हो तो हम जैसे कि देख रहे होते हैं कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसके पोस्टर में उसके बेनिफिट लिखे हुए होते हैं, तभी तो उस चीज को हम परचेज करते हैं ना। तो यही चीज है कि इस कंटेंट को आपको यहाँ पे प्लेस करना है। तो अब ये पूरा ये जो इसके बेनिफिट है उसको हम पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, देखो अब जैसे कि मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने अभी जो किया ना कॉपी, इस तरह कॉपी करना है। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है दोबारा अपने जो पेज पे जहां हम कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए आ गया जैसा लिखा हुआ था एज इट इज। ठीक है, फिर क्या है, अब जैसे देखो अब यहाँ पे पूरे डॉट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 जो 5 बेनिफिट्स लिखे हुए हैं उसके बाजू में पॉइंट टू पॉइंट डॉट्स दिए हुए हैं। अब ये डॉट्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको अगेन एलिमेंट्स के सेक्शन पे जाना है। एलिमेंट्स के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे डॉट, DOT डॉट आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, DOT डॉट सर्च करना है। तो देखो आपको यहाँ पे तरह तरह के डॉट मिलेंगे। फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जैसा आप पोस्टर बनाते हो उसमें आप कोई भी डॉट को चॉइस कर सकते हो। मैंने सबसे पहला वाला जो सिंगल डॉट्स है ना इसको सिलेक्ट किया था, देखो। तो अब इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसका कलर व्हाइट कर देंगे। यहाँ से आप उसके कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी लेना है। मैंने व्हाइट कलर को चॉइस किया था, तो देखिए अब ये व्हाइट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल छोटा सा करेंगे। अब इसको पूरा ऐसे पूरे छोटे से कंटेंट में कैसे सेट करना है, सबसे पहले हम स्क्रीन को बड़ा करेंगे। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट फिंगर एंड जो थंब है उससे आपको स्क्रीन को बड़ा करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसको बिल्कुल छोटा सा करेंगे। इतना छोटा सा करने के बाद ये जो एरो वाला जो ऑप्शन है ना जहां से देखो ये घूम रहा है, वहां पे जाने के बाद हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे और छोटा करना है तब उसको और भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, देखो अब इसको सभी में ये प्लेस करना है, तो बार बार आपको ये नहीं करना है। फिर आपको कॉपी कर देना है। ठीक है, दोबारा कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देना है। फिर कॉपी करने के बाद अगेन इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। फिर अगेन कॉपी करना है, यहाँ प्लेस करना है, फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर सारे डॉट्स को सेट सेट कर देना है कि जो बिल्कुल कंबाइन में, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब अच्छे से दिखे, पूरा क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आपको इतना कंप्लीट हुआ। ये चीज समझ में आई आपको, ये कैसे मैंने किया वो समझ में आया आपको आयशा? ओके। हम्म, अब जैसे अब देखेंगे हम, अब दूसरा हमने क्या क्या और है। अब जैसे अब देखेंगे हम, जैसे कि ये जो क्लींजिंग है उसके पीछे देखिए आपको वाटर की स्प्लैश दिख रही है, जैसे पानी पूरा पूरा उड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी एलिमेंट्स के लिए हमें क्या यूज करना है, ठीक है, वो इफेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, लिखनी है। ठीक है, देखो लिखोगे ना तो आपको खुद की आइडियाज से पोस्टर डिजाइन करना आएगा। चलो आज मैंने ये पोस्टर सीखा है। ठीक है, बट सारी चीजें फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, आपको एक दो पोस्टर बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको आपके खुद की आइडियाज से सारी चीजें बनानी है। ठीक है, सपोज देखो मेरी माइंड की आइडियाज से मैंने पोस्टर डिजाइन किया, लेकिन अब आपके माइंड से आपको डिजाइन करना है कि जैसे मैंने जेल क्लिनजिंग जेल का बनाया, अब आपको शैम्पू है या फिर कॉस्मेटिक अदर कोई भी प्रोडक्ट है उसका आपको पोस्टर डिजाइन करना है, तो आप अपनी खुद की आइडियाज यूज करोगे। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइन में क्या होता है कि इंसान को खुद खुद की आइडियाज से सारी चीजें डिजाइन करनी रहती है। सेम एज इट इज अगर आप कॉपी करोगे तो आप आपका माइंड कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे।
सिखाएंगे तो हम सब कुछ आपको, लेकिन आपको खुद की क्रिएटिविटी यूज करनी है। ठीक है। तो देखिए अब जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि भाई ये क्लींजिंग जेल के बीच में पीछे जो पानी की जो इफेक्ट आ रही है ना, जो पानी मतलब पूरा फैला हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए हमने क्या एलिमेंट्स यूज किए हैं। देखो ये वाला जो है ना वो उसके लिए। तो हम जैसे अब जाएंगे अपनी मेन जो हम पोस्टर कस्टमाइज कर रहे हैं, एलिमेंट के सेक्शन में जाना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो आप कभी भूल ना जाओ, क्योंकि मेन चीज क्या है, एलिमेंट्स। क्योंकि एलिमेंट्स आपको आएंगे तभी आप एक परफेक्ट पोस्टर बना सकोगे। अगर आपको एलिमेंट्स के नाम ही नहीं आएंगे तो आपसे कोई परफेक्ट पोस्टर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्या क्या यूज करना है वो तो आपको पता ही नहीं होगा ना। इसलिए आपको ये चीजें लिख रखनी है। ठीक है, अगर अदरवाइज आप नोट पेन लेकर नहीं बैठे हो तो इस चीज ये जो भी सेशन चल रहा है ना उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। तो रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लीजिएगा, फिर उस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, ताकि फिर मैं आपको कुछ आइडियाज बता सकूं। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हमें लिखना है स्प्लैश वाटर। SPLASH, स्प्लैश वाटर। देखो ये स्प्लैश वाटर अगर आप लिखते हो यहाँ पे, तो आपको अलग अलग टाइप के सारे मतलब वाटर के स्प्लैशेस दिख रहे हैं, जैसे कि पानी के पूरे शेप वगैरह। तब मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, मैंने ये वाला लिया हुआ। देखो जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है ना, देखो ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसको हम लेंगे। देखो ऐसे हमने लिया उसको, फिर इसकी पोजीशन हम क्या करेंगे, बैकवर्ड कर देंगे। अभी ये आगे दिख रहा है। ठीक है, तब इसको हम पोजीशन को बैकवर्ड करेंगे। देखो बैकवर्ड के पोजीशन में जाना है, बैकवर्ड करोगे तो देखो ये इस प्रोडक्ट के पीछे चला गया है। देखो दिख रहा है, इस तरह का पीछे चला जाएगा। हम्म, फिर दोबारा से फिर हमें अगेन इसको डुप्लीकेट करना है। इसको थोड़ा हाँ डुप्लीकेट करना है इस तरह का। फिर थोड़ा सा उसको, नहीं रुक जाओ, अब जैसे कि इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको सिलेक्ट किया है तो ये कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन हमें जो ये पीछे जो वाटर है ना वहां पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे जो भी चीज सिलेक्ट हो चुकी है उसको हम सिलेक्ट रखेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम आगे जाएंगे। देखो आगे आप स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, अब लेयर का ऑप्शन देखो कहाँ पे है, मैं आपको बताऊँ। ये रहा, देखो दिख रहा है, ये ये लेयर का ऑप्शन है। ठीक है, तो लेयर के ऑप्शन में जाना है, फिर आपको नीचे डाउन करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी सिलेक्ट है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब हमें वाटर है, वाटर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखो ये वाटर को सिलेक्ट करोगे तो वाटर सिलेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करोगे तो इस तरह का प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। फिर जैसे हमने वाटर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जी, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसको हम रोटेट करेंगे। देखो अब यहाँ से आपको रोटेट करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है इस तरह की। ठीक है, तो इसको अब हमें क्रॉप कर देना है। क्रॉप क्रॉप का मतलब जैसे कि ये पूरा जो इफेक्ट यहाँ राइट और लेफ्ट दोनों में दिख रहा है ना, तो हमें एक ही साइड इसको दिखाना है। तो यहाँ से आप उसको क्रॉप कर सकते हो। इतना आपने क्रॉप किया, फिर अगेन आपको दोबारा वाटर स्प्लैश पे जाना है। यही वाटर स्प्लैश को आपको दोबारा लेना है, उसको रोटेट करना है ऐसे। ठीक है, फिर उसकी पोजीशन क्या करनी है, बैकवर्ड। ठीक है, देखो तो इस तरह की इफेक्ट हमें दिखेगी। जैसे मैंने ये ली हुई है, ये थोड़ी चेंज है, बट आप ऐसे भी ले सकते हो, आपके खुद के आइडियाज के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ठीक है, और तो अब देखेंगे
जैसे हमने यहाँ पे दूसरा क्या यूज किया हुआ है, जैसे ये अब ये बबल दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब बबल के लिए आपको क्या क्या सर्च करना है यहाँ पे, वाटर बबल, ठीक है, वाटर बबल्स। अब यहाँ पे वाटर बबल सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर तरह के एलिमेंट्स में बबल्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अब मैंने ये वाला बबल्स लिया हुआ है जो वाइट ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, सिंगल वाला, देखो ये वाला, ये वाला लिया हुआ है मैंने, ठीक। अब इसको हम लेंगे, अब मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो अब यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, उसकी थोड़ी साइज अभी इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करने के बाद अगेन दोबारा उसको हम डुप्लीकेट करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको ये डिलीट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके बाजू में आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, वहां से हम इसको कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे इसको हम प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे ऑयली स्किन लिखा हुआ है, देखो बबल के अंदर ऑयली स्किन लिखा हुआ है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये इसको कैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, तो जैसे हमने पूरा इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से लेयर के सेक्शन में जाना है, ठीक है। बट मैं आपको पूरा पहले से ही बताऊंगी। देखो अब इसके लिए आपको, अब यहाँ उसमें लिखा हुआ है ऑयली स्किन, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। टेक्स्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको एड अ सब हेडिंग लिखा हुआ है, ये लार्ज फॉन्ट है, ये मीडियम फॉन्ट है, ये स्मॉल फॉन्ट है, ठीक है। हमें लार्ज फॉन्ट जो है ना, वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऑयली स्किन, ऑयली स्किन, ठीक है। अभी ऑयली स्किन का जो फॉन्ट है, वो फॉन्ट मैंने कौन सा लिया है, ये फॉन्ट भी आपको याद रखने पड़ेगी, कौन से पोस्टर में कैसे कैसे फॉन्ट यूज होते हैं। जैसे कि अभी इसके लिए मैंने लिया है अलाइक, ठीक है, अलाइक वाला फॉन्ट यूज किया हुआ है, देखो अलाइक मैंने लिया, तो ये फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया। अभी इसका कलर हम सी ग्रीन ही रखेगी, ठीक है। देखो इस तरह का, बट ये बहुत मतलब छोटा छोटा लग रहा है और स्पेसिंग बहुत है मतलब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेसिंग, ये जो एडवांस्ड वाला जो ऑप्शन है ना, इफेक्ट के बाजू वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ जो इफेक्ट लिखा हुआ है, उसकी लेफ्ट साइड में देखिए एडवांस्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे कि लेटर स्पेसिंग, अब लेटर तो स्पेसिंग सही है, देखो मैं जो कर रही हूँ वहां पे आपको जो लिखा हुआ है ना, उसमें आपको ध्यान देना है। लेटर स्पेसिंग है, लेकिन लाइन स्पेसिंग तो मतलब बहुत अप डाउन दिख रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, तो देखिए पूरा ऑयली स्किन यूं मतलब पूरा ज्वाइंट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का आ चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को हमें बैकवर्ड करना है, तो मतलब लगना चाहिए कि ये बबल के अंदर लिखा हुआ है। तो देखिए आप ऐसे क्लिक करोगे तो बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है। वो आपको पता नहीं चलेगा कि बैकवर्ड गया या नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बैकवर्ड का जो ऑप्शन है वो पूरा आपको लग रहा है कि भाई अब नहीं हो रहा है बैकवर्ड, तो समझ जाना आपके ये बैकवर्ड में चला गया है, ठीक है। अब ये ऑयली स्किन लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद दूसरा जो बबल है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक्ने प्रोन स्किन, देखो दिख रहा है। अब एक्ने प्रोन स्किन, उसको भी हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे कि सपोज यहाँ पे ये वाला जो बबल है उसमें हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको दोबारा से टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना है, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है एक्ने, लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, एक्ने प्रॉन, ठीक है, प्रॉन। ये आपको नीचे लिखना है स्किन, ठीक है। अब ये लिखा आपने। अब इसका जो फॉन्ट है, जहां पे आप फॉन्ट के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे नीचे दिखो आपको, डाउन डाउन में दिख रहा है टेक्सटाइल के बाजू में फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट के ऑप्शन में आपको दोबारा जाना है, फिर वही फॉन्ट हमें लेना है जो हमने अभी ऑयली स्किन पे लिया था ना, ये अलाइक
वही आपको लेना है, देखो। ठीक है। अब ये लेने के बाद देखो, उसका फॉन्ट चेंज हुआ है, उसको हम थोड़ा सा फॉन्ट को छोटा करेंगे, यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। ठीक है, उसको और छोटा सा करेंगे ताकि बबल के अंदर पूरा वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है। तो अब उसका कलर हम कौन सा करेंगे? वाइट। ठीक है। देखो, दिख रहा है? ये परफेक्ट हो चुका है। अब इसको भी जैसे हम करेंगे बैकवर्ड, जैसे ऑयली स्किन में हमने किया था ना, तो आगे स्क्रॉल करेंगे, पोजीशन के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको बैकवर्ड करना है। जितना बैकवर्ड कर सको इतना देखो। बैकवर्ड के ऑप्शन पे अब क्लिक नहीं होगा, देखो, तो मतलब ये बैकवर्ड हो चुका है। ठीक है। अब जैसे कि ये वाला जो बबल है, अभी इसमें अब ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई ये ऑयली स्किन वालों के लिए क्लींजिंग है, या फिर एक्ने प्रोन स्किन, जिसके अंदर जिसकी स्किन पे मतलब एक्ने डार्क स्पॉट वगैरह हो रहे हैं, इसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। तो अब ये हमने मेन मेन बबल के अंदर उसको हाईलाइट किया हुआ है, इसलिए वो हाईलाइट में लिखा हुआ आ रहा है। अब जैसे कि हम वापिस दोबारा से बबल पे क्लिक करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है। तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड आप अपनी खुद के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन की क्रिएटिविटी दे सकते हो, जिससे मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है। तो अभी अगेन अगर आपको दोबारा करना है, तो इसको लेकर आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे रखो। ठीक है। तो मतलब ये आपको पूरा आई कैची पोस्टर दिखेगा। ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोबारा क्या यूज किया है? अब हमने यूज किया है यहाँ पे, ये देखो, अब क्लींजिंग के बाजू में आपको एक टी ट्री का लीव्स दिख रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या सर्च करेंगे? अब एलिमेंट्स के सेक्शन में अगेन जाएंगे, वहां पे जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे टी ट्री। ठीक है, टी ट्री। देखो, टी ट्री लिखोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का ग्राफिक्स में टी ट्री आएगी, फोटोज में टी ट्री आएगी। ठीक है। तो हमने फोटोज के सेक्शन में से लिया था, तो फोटोज के सेक्शन में जाने के बाद देखो, मैंने ये वाला टी ट्री लिया हुआ था। 1 2 3 4, फोर्थ सेक्शन का जो फोटोज आपको दिख रहा है ना, उसको मैंने लिया था। उसको लेना आवाज है आपको। अटक रही है आपकी। अब आ रही है सही से? अभी आ रही है? जी। ओके। जी। समझ में आ रहा है ना मैं जो समझा रही हूँ वो? जी। जी। हम्म। आयशा, आपको अच्छे आ रहा है समझा समझ रही हैं। में? ओके। तो देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया। ठीक है। बट ये अब मुझे इसकी पोजीशन को चेंज करना है। जैसे ये जो लीव्स है, मुझे उसको थोड़ा लेफ्ट साइड में लेकर जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर यहाँ पे हम फ्लिप का जो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पे क्रॉप ऐप है, क्रॉप, क्रॉप के बाद फ्लिप है। फ्लिप के ऑप्शन में आपको जाना है, फिर आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है। देखो, फ्लिप क्या किया मैंने, पहले वाला जो ऑप्शन है वहां पे मैंने उसको ऐसे था, तो इसकी पोजीशन को ऐसे चेंज किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, फिर उसको थोड़ा सा नीचे सेट किया, छोटा किया, और फिर उसको मैंने इसकी पोजीशन को किया बैकवर्ड। अब ठीक है, आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद पोजीशन के सेक्शन पे जाना है आपको, उसको बैकवर्ड करना है। तो बैकवर्ड करोगे तो देखो, इस कॉस्मेटिक के पीछे ये टी ट्री ऑयल चला गया। ओके। अब अगेन जैसे हम जाएंगे यहाँ पे, अब ये आपको अलग अलग लीव्स दिख रहे हैं, एक यहाँ पे लीव्स है, और ये जो जो नाम लिखा हुआ है उसके पीछे एक लीव्स है। तो उसको कैसे करेंगे हम? दोबारा एलिमेंट्स के सेक्शन पे जाएंगे। एलिमेंट के सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपने ऑलरेडी जो यहाँ पे लिया हुआ था लीव्स, ठीक है, इस लीव्स को आपको दोबारा लेना है। कौन सा लीव्स लिया देखिए मैंने, आपको दिख रहा है थर्ड वाला, ये थर्ड वाला लीव्स आपको लेना है, उसको आपको छोटा करना है। ठीक है। अब छोटा करने के बाद ये तो पूरा मतलब ऐसा दिख रहा है कि भाई ये तीन तीन लीव्स है, लेकिन हमें एक सिंगल ही लीव्स लेनी है। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब देखो, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद ये इस तरह का दिख रहा है, बट ये साइड की इसकी दो जो पत्ती है ना, उसको वो हमें नहीं चाहिए, उसको हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, बीजी रिमूवर के बाजू में आपको मैजिक स्टूडियो दिख रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैजिक ग्रैब दिखेगा। ठीक है। मैजिक ग्रैब में आपको जाना है यहाँ पे।
ठीक है। मैजिक ग्रैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन है। ब्रश, अगर आपको ब्रश जितना भी छोटा करना है बड़ा करना है, उस हिसाब से आप मतलब उसको लेकर इसको इरेज कर सकते हो। जिसका टाइम हो रहा है थोड़ा आप स्पीड से करें। जी जी बिल्कुल। जी। देखिए, ठीक है। अब जैसे अब मेरे मुझे इसको नहीं रखना है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रिमूव कर देंगे। ये भी हमें लीव्स नहीं चाहिए, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इसके ग्रैब के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। अगर ऐसे आप क्लिक करोगे तो ये दोनों जो साइड की जो लीव्स है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। सही से रिमूव नहीं हुई। कोई नहीं, देखो अब यहाँ से हम ले ले रहे हैं अभी तो फिलहाल के लिए। देखो, इस तरह से आपको थ्री डॉट पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। फिर जैसे ये अभी ये लीव्स यहाँ पे आ चुकी है। अब इसकी पोजीशन को हम बैकवर्ड करेंगे, जैसे कि ये कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है उसके पीछे हमें उसको रखना है, तो इसकी पोजीशन को हम बैकवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का हो जाएगा। अब अगेन इसी लीव्स को हमें क्लिक करना है। सभी इस लीव्स को क्लिक करने के लिए आपको क्या करना है, लेयर के सेक्शन में जाना है। देखो, लेयर के सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको इसी लीव्स को क्लिक करना है। तो देखो, अब ऐसे यहाँ पे क्लिक करोगे, जो जो आपने एलिमेंट्स यूज किए वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, जो भी आपने लिखा हुआ है सभी सारी चीजें। ठीक है, तो इसको आपको क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद उसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ से इसको लेकर यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, आपने आगे की इमेज में देखा होगा, तो इस तरह आपको यहाँ पे इसको रखना है। फिर इसकी पोजीशन को आपको बैकवर्ड कर देना है। ठीक है, तो देखो इस तरह का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट पोस्टर रेडी हो चुका है, जैसे ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज अब रह चुकी है, अब क्या है वो, उसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे, वाइट इफेक्ट। ठीक है, वाइट इफेक्ट। देखो, ठीक है, अभी व्हाइट इफेक्ट में सबसे पहले वाला इफेक्ट है, उसको मैंने लिया हुआ था। अब इसको मैंने क्या किया, बिल्कुल छोटा किया। छोटा करने के बाद इसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा, अभी बहुत डार्क लग रहा है, ठीक है, तो ये सही नहीं दिख रहा है, तब इसको क्या करेंगे, हम आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी है ना, ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन में जाना है। यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम बिल्कुल कम कर देंगे, जैसे हम उसकी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे 35। ठीक है, 35 रखेंगे, तो देखो इस तरह का आपको दिखेगा। तो देखो इस तरह का सेम परफेक्ट पोस्टर हमने मतलब बनाया हुआ है। ठीक है, उसको आप आपके हिसाब से बना सकते हो, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब ये चीज क्लियर हुई, मतलब इस तरह एक सिंपल पोस्टर, ये बिल्कुल बेसिक पोस्टर है, सिंपल, जिसको हमें ऐसे डिजाइन करना है। तो ये मैंने कैसे डिजाइन किया, क्या क्या एलिमेंट्स यूज किए, कैसे कैसे किया, वो सारी चीजें समझ में आई। आयशा, आपको समझ में आई है? आज सिर्फ एक ही ने ही ली है क्लास, बाकी आई थिंक बिजी हैं। चलिए कोई बात नहीं, उनको हम मंडे जी। को, बाकी तो उनको रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, बाकी मंडे से वो अटेंड करेंगी क्लास को, क्योंकि संडे का तो बट ऑफ होता है खैर से। बट कल तो फ्राइडे, नहीं, कल तो संडे है, कल कल संडे है, हॉलीडे। कल कल हॉलीडे संडे है। है। अब मंडे से क्लास होगी, जी। तो अब उनको बोल दीजिएगा कि हाँ, भाई, वो मैंने उन्हें बोल दिया टाइम है वगैरह का आप इनिशियली। बता दीजिएगा उनको कि भाई 8 बजे अब सेशन रहेगा, 10:30 को नहीं रहेगा। हाँ, वो मैं डाल दूंगी कम्युनिटी में एक नोट, वो उसको सुन के उस हिसाब से वो सेट कर लेंगी। बाकी आयशा, आपको समझ में आया, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? कुछ भी डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो आप बता सकते हो, या फिर
रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, या फिर आप मेरे को पर्सनल में भी पूछ सकते हो, कुछ भी दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो। एंड देखो, अगर देखो, हर चीज को समझने के लिए ना आपको अपने एक नोट्स बनाने होंगे, जिसमें आपको एलिमेंट्स के नेम, फॉन्ट्स के नेम, अपनी हर चीज आपको करनी होगी। एंड जो रुखसार सिस्टर ने आपको यहाँ पे सिखाया है, आपको सेम पोस्टर नहीं बनाना, डिफरेंट बनाना है। आप, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप जो हो, ये मेरी स्क्रीन आई थिंक हो रही है शो। आप पिंटरेस्ट से जाके आइडिया ले सकते हो, जैसे पोस्टर डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्टर्स के डिजाइन, आपको आइडियाज मिल जाएंगे। इनमें से आपको जो भी बेसिक सा लगे, जैसे आप यहाँ पे ले सकते हो कॉस्मेटिक पोस्टर डिजाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक मिल गया, आप इस टाइप का यहाँ पे बना सकते हो, ये बेसिक सा। सेम आपको नहीं बनाना, आपको रुखसार के जैसा नहीं बनाना, डिफरेंट बनाना है। ठीक है, आपको डिफरेंट बनाना है, ताकि उससे पता रहे कि जो रुखसार सिस्टर ने आपको सिखाया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके। आपको बाकी आइडियाज के इंशाल्लाह लिए इंटरेस्ट पे जाना है, वहां पे आपको देखना है। वहां आपको हम्म। सिंपल सिंपल मतलब पोस्टर्स वगैरह जो है वो आप देखोगे, डिजाइन वहां से आप आइडियाज ले सकते हो। ठीक है। और जैसे बाकी कि जो इंशाल्लाह चीज फिर समझ देखो, में। एक क्लास ना मंडे को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए। ओके, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।